सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है, कनाडा में जॉब्स ही नहीं है, कनाडा मत जाओ। It's very hard for young people to find a job these days. It's been really hard. I applied to at least like 6 or 7 jobs, and like I haven't heard back from anything. Youth unemployment rates are at its highest levels in decades, especially here in Ontario. According to Stats Canada, the unemployment rate for young Canadians aged 14 to 24 sits around 14% in Ontario. सो मैं आपसे जानना चाहूँगी, एज यू आर रिप्रेजेंटिंग लैम्पटन कॉलेज, वहाँ क्या सिचुएशन है? कि जो जॉब की आप बता रहे हो प्रॉब्लम है वो अनडिनाइबल है कि है, बट वो हर जगह नहीं है, वो लोकेशन स्पेसिफिक है। सारनिया के जो जॉब ओपनिंग्स है वो 8-8 7-7 दिन तक वैकेंसीज ओपन ही रहती है। अच्छा। सो वो फिल आउट ही नहीं होती, तो बिकॉज वहाँ पे बच्चे इतने कम हैं। ऐसा क्या रीज़न है कि स्टूडेंट ज़्यादा सारनिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? सबसे पहली बात तो सारनिया में जो हमारी कॉस्ट ऑफ ट्यूशन है दैट इज़ वेरी लो। सेकेंडली सारनिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इतना लो है, इट इज़ 1/3 ऑफ व्हाट इट इज़ इन GTA। एंड थर्डली सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हर पेरेंट के लिए ये होता है कि PR नहीं मिल रहा। तो सारनिया OINP रीजन के अंडर आता है, तो सारनिया में जो बच्चा पढ़ाई करके वहाँ पे जॉब करेगा उसको OINP मिलती है, जिसके पॉइंट्स उसको हेल्प करते हैं PR लेने में। Is there any scholarship available for international students in Lambton College? मेजरली जो ऑटवा के प्रोग्राम्स है उनमें 35 to 3600 की स्कॉलरशिप है और सारनिया वाले में 4000 की स्कॉलरशिप है। इसके अलावा अगर हम देखें तो किस तरह के प्रोग्राम्स आप प्रोवाइड करते हैं लैम्पटन कॉलेज में? लैम्पटन जो है शुरू से ही टेक्निकल कोर्सेज, कंस्ट्रक्शन लाइन के कोर्सेज के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता था। आर्किटेक्चर के मोस्ट ऑफ द बच्चे आज से 10 साल पहले से लैम्पटन ही जाते थे। अभी हमने एक नया कोर्स फॉर द जैन इनटेक लेके आया है विच इज़ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसमें कोई भी स्टूडेंट फ्रॉम एनी बैकग्राउंड कैन स्टार्ट स्टडिंग दिस। अब आप पूछेंगे कि कोई बच्चा जो मैकेनिकल या सिविल लाइन से नहीं है वो कैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेगा। सो चाहे वो BA पास आउट स्टूडेंट है, चाहे BCom पास आउट स्टूडेंट है, वो आके इस कोर्स को कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि हम उसको ग्रास रूट लेवल से फ्रॉम डाउन टू अप पढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें पैल लेटर्स की, तो पैल लेटर्स में हमने एक नया फीचर ऐड किया है कि अगर कोई भी बच्चा $2000 की इनिशियल डिपॉजिट वाया क्रेडिट कार्ड पेमेंट करता है तो विद इन फ्यू आवर्स ऑटोमेटेड पैल उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बेसिकली अगर बात करें जितनी देर में आपको फ्लाईबायर की रिसीप्ट आएगी उतनी देर में आपको पैल लेटर आ जाएगा। Hello and welcome back to Admission Overseas YouTube channel. So today we are here with our special guest from one of the reputed college from Canada. So without wasting your time, let's welcome Mr. Soham Roy from Lambton College. Hello and welcome Mr. Soham Roy. Hi, thank you for having me. Thank you. So today we want to know from you about Lambton College. So अगर स्टार्ट करें फ्रॉम लैम्पटन तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अबाउट लैम्पटन कॉलेज कि लैम्पटन कॉलेज कितना पुराना कॉलेज है एंड इसके बारे में आप क्या हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे? सबसे पहली बात तो लैम्पटन एक पब्लिक कॉलेज है एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966। तो बहुत पुराना और बहुत वेल नोन रेप्यूटेड कॉलेज है एंड वी हैव 2 कैंपसेस करेंटली, वन इज़ इन सारनिया एंड वन इज़ इन ऑटवा। दोनों ही टोरंटो से 2.5 to 3 आवर्स की जर्नी पे है। सो वेरी अप्रोचेबल एंड वेरी डिलाइटफुल सिटीज़। ऑटवा एज वी नो इज़ द कैपिटल एंड सारनिया इज़ लोकेटेड ऑन द साउथ बैंक ऑफ लेक हेरोन, तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अमंग्स द टूरिस्ट। ओके, सो मेनली अगर हम देखें तो ये जो 2 कैंपसेस हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट की प्रेफरेंस कौन से कैंपस की रहती है? तो हमारा सबसे बड़ा कैंपस विद ऑल द मेजर कोर्सेज इज़ लोकेटेड इन सारनिया विच इज़ अ वेरी वास्ट एंड ब्यूटीफुल कैंपस एज वेल। इफ़ यू सी एनी ऑफ द वीडियोज़ दैट वी हैव पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, तो उस कैंपस में जो क्लासरूम्स है, प्रैक्टिकल टीचिंग वहाँ की जाती है, ऑल द इक्विपमेंट्स आर देयर। एंड ऑटवा की बात करें तो ऑटवा इज़ लोकेटेड इन डाउनटाउन, सो पीपल विद अ लॉजिस्टिकल प्रेफरेंस ऑफ द लोकेशन वो लोग ऑटवा जाते हैं। ओके, सो सारनिया ज़्यादा प्रेफर्ड लोकेशन मानी जाती है स्टूडेंट्स की? यस, दैट इज़ द रीज़न। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोर्सेज भी है हमारे। Okay. सारनिया ही हमारा मेन प्राइम कैंपस है। ओके, सो
ऐसा क्या रीज़न है कि स्टूडेंट ज़्यादा सारनिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? लाइक कोई स्कॉलरशिप आप वहाँ पर मिलती है स्टूडेंट्स को, या लिविंग के कोई बेनिफिट्स है, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप डिस्कस करना चाहते हैं विद आवर स्टूडेंट्स? अगर सारनिया की बात करें तो सारनिया में मल्टीपल ऐसे बेनिफिट्स है जो स्टूडेंट्स और स्पेसिफिकली उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छे लगेंगे। सबसे पहली बात तो सारनिया में जो हमारी कॉस्ट ऑफ ट्यूशन है दैट इज़ वेरी लो। पूरे ओंटारियो में आप लोएस्ट अगर कंपेयर करके देखोगे तो है, बिकॉज 16,000 हमारी जेनरिक कोर्स फी है। इफ़ यू ऐड द स्कॉलरशिप इट कम्स डाउन टू 12,000। सेकेंडली सारनिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इतना लो है, इट इज़ 1/3 ऑफ व्हाट इट इज़ इन GTA। $300 to $350 पर मंथ में बच्चों को रेंट में रूम मिल जाता है। सो पेरेंट्स को ये भी एक बेनिफिट मिल जाता है कि बच्चा हर मंथ एड ऑन पैसे नहीं मंगवाता रहता। एंड थर्डली सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हर पेरेंट के लिए ये होता है, क्योंकि आज की डेट में बच्चे जाते हैं, पढ़ भी लेते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे काम भी कर लेते हैं, दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि एट द एंड ऑफ 5 years उनको PR नहीं मिल रहा। तो सारनिया OINP रीजन के अंडर आता है। तो सारनिया में जो बच्चा पढ़ाई करके वहाँ पे जॉब करेगा उसको OINP मिलती है, जिसके पॉइंट्स उसको हेल्प करते हैं PR लेने में। सो हर पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा जाए और सेटलमेंट हो जाए। तो ये तीनों एडेड एडवांटेजेस है जितने भी हमारे बच्चे हैं उनके लिए। ओके, सो ये तो आपने मेंशन कर दिया कि बाद में सेटलमेंट के लिए भी इनके लिए बहुत बेनिफिट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो किस तरह के प्रोग्राम्स आप प्रोवाइड करते हैं लैम्पटन कॉलेज में? लैम्पटन जो है शुरू से ही टेक्निकल कोर्सेज, कंस्ट्रक्शन लाइन के कोर्सेज़ के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता था। आर्किटेक्चर के मोस्ट ऑफ द बच्चे लाइक आज से 10 साल पहले से लैम्पटन ही जाते थे। अभी हमने एक नया कोर्स फॉर द जैन इनटेक लेके आया है विच इज़ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसमें कोई भी स्टूडेंट फ्रॉम एनी बैकग्राउंड कैन स्टार्ट स्टडिंग दिस। अब आप पूछेंगे कि कोई बच्चा जो मैकेनिकल या सिविल लाइन से नहीं है वो कैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेगा। सो चाहे वो BA पास आउट स्टूडेंट है, चाहे BCom पास आउट स्टूडेंट है, वो आके इस कोर्स को कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि हम उसको ग्रास रूट लेवल से फ्रॉम डाउन टू अप पढ़ा रहे हैं। सो एनीबडी हु वांट्स टू स्टडी दैट कोर्स विल कम टू द क्लासरूम एंड लर्न एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट कोर्स। हम सब कुछ सिखाएंगे वहाँ पे। दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट। सो हम इसमें मैं अगर आप थोड़ा सा और हमें ब्रीफ कर सको कि जनरली क्या होता है, हम बच्चों को बोलते हैं कि अगर आपको कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए जाना है तो आपका कोर्स रेलेवेंसी बहुत मैटर करती है। बट यू हैव मेंशन वन पॉइंट कि अगर बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से है वो इन प्रोग्राम्स में आगे जा सकता है, एंड ये वहाँ पे डिमांड भी है इन प्रोग्राम्स की, राइट? बिल्कुल। सो इस चीज़ को कवर करने के लिए आपकी तरफ से कोई सपोर्ट लेटर या कुछ ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं? क्योंकि बच्चे का बैकग्राउंड उस फील्ड का नहीं है, आर्ट्स वाला बच्चा नॉन मेडिकल की फील्ड में जा रहा है, इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोर्सेज कर रहा है, सो उस चीज़ को आप कैसे बच्चों को हेल्प आउट करते हैं? सो हमारा जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है ये डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है। सो जैसा कि आपने बोला, वी गिव आउट द सपोर्ट लेटर्स टू द स्टूडेंट्स, एनीबडी एंड एवरीबडी हु रिक्वायर्स इट बिफोर वीज़ा फाइलिंग। हमें वो मेल करके वी विल गिव देम द सपोर्ट लेटर, जिसमें कि डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि कोर्स कैसे सिखाया जा रहा है, और इसमें सारी चीज़ें कवर अप की जाएंगी और बच्चा एलिजिबल है फॉर दिस प्रोग्राम। एंड यही नहीं, जो हमारे टेक कोर्सेज़ है उनमें से भी कई सारे कोर्सेज़ ऐसे कंप्यूटर लाइन वाले हैं जो कि बच्चा दूसरी फील्ड का भी हो तो कर सकता है। द सेम गोज़ देयर एज वेल, हम उनको भी सपोर्ट लेटर देते हैं। ओके, सो इसके अलावा जो ये प्रोग्राम्स हैं आपके, जितने भी आप लैम्पटन में प्रोग्राम्स बच्चों को करवा रहे हैं, क्या ये सारे प्रोग्राम्स PGWP एलिजिबल है, CIP कोड के अंडर आ रहे हैं? इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? 24 जून को जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद बहुत बच्चों को इस चीज़ को लेकर डाउट है। हमारी वेबसाइट हमने पूरी अपडेट करके रखी हुई है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ डेट, टिल डेट वो पूरी एग्जैक्टली अपडेटेड है। उसमें एक एक प्रोग्राम का CIP कोड वहाँ दिया हुआ है। कोई भी बच्चा जाके कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे क्रॉस चेक कर सकता है CIP कोड मैच करके। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स है करंटली है और जो जैन इनटेक में भी आने वाले हैं, वो सारे प्रोग्राम CIP कोड के अकॉर्डेंस में हैं और वो सारे PGWP एलिजिबल है। एंड वी हैव अ टिक बॉक्स ऑन आवर वेबसाइट। अगर बच्चा जाके उसको टिक कर लेगा तो उसको PGWP एलिजिबल कोर्सेज ही दिखेंगे। कुछ कोर्सेज ऑनशोर बच्चों के लिए भी होते हैं जिनके लिए PGWP एलिजिबिलिटी नहीं होती, तो हमारे ऑफशोर बच्चे जो है, जो इंडिया से जाएंगे, वो सारे उसको टिक करके फिर उनको जितने भी प्रोग्राम्स आएंगे वो सबका जिप कोड मैच करके देख सकते हैं।
दैट्स अमेजिंग। सो इसके अलावा अगर आप हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे पाओ कि आपका क्या प्रोसेस क्या रहता है एप्लीकेशन का, अगर किसी बच्चे को अप्लाई करना है तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ कीजिए। हमारा प्रोसेस बहुत ही ऑटोमेटेड एंड वेरी फास्ट है। हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है, चाहे वो एप्लीकेशन रिव्यू का हो, चाहे वो ऑफ़र लेटर रिलीज़ का हो, अगर किसी बच्चे ने डेडलाइन एक्सटेंशन भी लेनी है उस चीज़ का भी हो, एवरीथिंग इज़ विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स अगर वो वर्किंग डेज़ में है, सैटरडे संडे को ना काउंट करते हुए, तो हम एक दिन में आपको हर चीज़ का सोल्यूशन करके देते हैं। हम बच्चों को और हमारे सारे पार्टनर्स को सपोर्ट करते हैं। बिसाइड्स दैट अगर हम बात करें पैल लेटर्स की, तो पैल लेटर्स में हमने एक नया फीचर ऐड किया है कि अगर कोई भी बच्चा $2000 की इनिशियल डिपॉजिट वाया क्रेडिट कार्ड पेमेंट करता है तो विद इन फ्यू आवर्स ऑटोमेटेड पैल उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बेसिकली अगर बात करें जितनी देर में आपको फ्लाईवेयर की रिसीप्ट आएगी उतनी देर में आपको पैल लेटर आ जाएगा, जिसके लिए बच्चे को बहुत ईजी हो जाता है, एक्सपेडाइट हो जाता है उसकी फाइलिंग करने के लिए। सो एक बहुत ज़्यादा फेवरेबल क्वेश्चन मैं कहूँगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट जब भी अपनी एप्लीकेशन भेजता है उसका एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता है, दैट इज़ स्कॉलरशिप। सो क्या इज़ देयर एनी स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन लैम्पटन कॉलेज? बिल्कुल है। इफ़ यू गो टू आवर वेबसाइट, हर प्रोग्राम के स्कॉलरशिप्स वहाँ दिए हुए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। हम अप टू $4000 की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इसमें कुछ एक गिने चुने एक दो प्रोग्राम्स हैं जिनमें स्कॉलरशिप नहीं है, वो सारी डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल है। मेजरली जो ऑटवा के प्रोग्राम्स हैं उनमें 35 to 3600 की स्कॉलरशिप है और सारनिया वाला में 4000 की स्कॉलरशिप है। अब ये जो 4000 है वो 2000 प्लस 2000 है दोनों एकेडमिक ईयर्स के लिए। एंड व्हाट वी आर हेल्पिंग आउट द स्टूडेंट विद इज़ कि हम फर्स्ट ईयर में ही पूरी स्कॉलरशिप डिडक्ट कर रहे हैं, अनलाइक मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आपको या तो जाने के बाद स्कॉलरशिप मिलती है वंस यू लैंड, या आपको सेकेंड ईयर की सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर की फर्स्ट ईयर में मिलती है। हमारे यहाँ व्हेन यू अप्लाई तभी के तभी आपको सारी स्कॉलरशिप एक ही बार में मिल जाती है। दैट्स अमेजिंग। जनरली अगर आज का जो हम सिनेरियो देखते हैं ना, तो सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है इन बातों से। ऐसे ऐसे आप उनके देखोगे कि जिसमें लिखा होता है कि कनाडा में जॉब्स ही नहीं है, कनाडा मत जाओ। ठीक है, सो मैं आपसे जानना चाहूँगी, एज यू आर रिप्रेजेंटिंग लैम्पटन कॉलेज विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन कनाडा। सो आपने मेंशन किया आपके 2 कैंपस है। सो इन दोनों कैंपसेस में अगर बच्चा जा रहा है तो वहाँ क्या सिचुएशन है? अगर लैम्पटन कॉलेज में बच्चा पढ़ने जा रहा है तो जॉब का, पार्ट टाइम जॉब का उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? सी जो जॉब की आप बता रहे हो प्रॉब्लम है वो अनडिनाइबल है कि है, बट वो हर जगह नहीं है, वो लोकेशन स्पेसिफिक है। इफ़ यू लुक एट आर लोकेशंस, हमारी दोनों लोकेशंस जो है इतनी ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड नहीं है। एनी स्टूडेंट कैन चेक इट बिफोर गोइंग। अगर वो इंडीड पे चेक करते हैं indeed.ca पे, तो सारनिया के जो जॉब ओपनिंग्स है वो 8-8 7-7 दिन तक वैकेंसीज ओपन ही रहती है। सो वो फिल आउट ही नहीं होती। सो बिकॉज वहाँ पे बच्चे इतने कम हैं। इवन आई टेल यू स्मॉल एग्जांपल, आज की डेट में वहाँ पे अगर कोई बच्चा, जैसे हमने बताया कि हम गारंटीड हाउसिंग दे रहे हैं, तो गारंटीड हाउसिंग के साथ बच्चों को जो लैंडलॉर्ड्स है वो ऑफ़र कर रहे हैं टेनेंट्स को फ्री फर्स्ट मंथ का रेंट, वो एडिशनल ऑफ़र कर रहे हैं फ्री पार्किंग। सो दिस इज़ द सिचुएशन कि सारनिया में बच्चे इतने ओवर क्राउडेड नहीं है कि उनको जॉब ढूंढने में, घर ढूंढने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी यूनिक पॉइंट जो अभी बन चुका है सारनिया का, बिकॉज बाकी जगहों में प्रॉब्लम इतनी फेस कर रहे हैं बच्चे। तो जब सारनिया में इतने सारे बेनिफिट्स सारनिया में मिल रहे हैं तो आई थिंक फिर तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उनको क्या चाहिए? यही तो चाहिए, हमें अकोमोडेशन इजीली मिल जाए, हमें पार्ट टाइम जॉब्स इजीली मिल जाए, है ना। तो अगर आप बोल रहे हो कि गारंटेड हाउसिंग फैसिलिटी है वहाँ पर, एंड फर्स्ट मंथ का रेंटल कुछ जो उनको है वो वेव ऑफ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अगर इतने सारे बेनिफिट है तो वेज रेट का वहाँ पर क्या सिस्टम है? कितना वेज रेट मिनिमम आप एक्सपेक्ट करते हो बच्चे से? कई जगहों पे आपने सुना होगा मिनिमम वेज रेट से भी बच्चे लोअर वेज पे काम कर रहे हैं। ऐसा प्रैक्टिस सारनिया में नहीं है। मिनिमम $15 to $16 पर आवर तो बच्चों को मिलेंगे ही, और काम की कोई कमी नहीं है। सो ये आपने बहुत
हेल्पफुल होगा आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन ना सोशल मीडिया पे बहुत कम मिलती है। सोशल मीडिया में आज के टाइम पे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है कि आप कनाडा मत जाओ, वहाँ पे जॉब्स नहीं है, वहाँ पर जो आपको रेंटल है, आपको अगर अकोमोडेशन लेनी है उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा है, रेंटल बहुत हाई हैं। बट ये वाली साइट जो आपने बताई है, स्पेशली सारनिया की अगर मैं बात करूँ, तो आई डोंट थिंक सो अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो वो बहुत ज़्यादा सेफ़ भी फील करेंगे और उनको अच्छा भी लगेगा कि ठीक है, यही चीज़ें तो उनको चाहिए, है ना। बच्चा अच्छे पब्लिक कॉलेज में जा रहा है, PGWP अप्रूव्ड उनको कोर्सेस मिल रहे हैं, जिसके बाद बच्चे को सेटलमेंट की ऑप्शंस भी अच्छी मिल रही है। सेकंड, अगर आपने जो बहुत अच्छा बात करी कि अकोमोडेशन की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगह पे उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। थर्ड, जॉब्स की आपने जो बात करी कि जॉब्स भी वहाँ पर बच्चे को ईज़िली मिल रही है। अगर बच्चों को नहीं यकीन आता तो वो जाके चेक भी कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग Indeed.ca पर, कि वहाँ पे आपको जो जॉब्स है ईज़िली ओपन रहती हैं, फिल भी नहीं हो पाती ड्यू टू शॉर्टेज, राइट। सो ये सारे आपने जो आज पॉइंट्स बताए हैं, आई एम डेड श्योर कि बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट होने वाला है। एंड जनवरी इनटेक में बहुत सारे बच्चे इस इंफॉर्मेशन को लेके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं बाय अप्लाइंग इन लैम्पटन कॉलेज। सो थैंक यू सो मच मिस्टर रॉय। सो विद दिस हम एंड करते हैं अपना ये सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दिस information with us. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग अस। होप कि ये वर्ड्स जो है और ये डिस्कशन जो है हर बच्चे तक मैसेज पहुँचे, एंड ये जो बैकलैश चल रहा है सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं बच्चों को ट्रांसपेरेंसी मिले, जो रियलिटी है उसके बारे में बच्चों को अवेयरनेस मिले। सो ये थी हमारी एक इंफॉर्मेशनल वीडियो आप सबके लिए डायरेक्टली फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम लैम्पटन कॉलेज। सो मिस्टर सोहम रॉय ने आज हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है स्पेशली सारनिया के लिए कि स्टूडेंट को उस लोकेशन में क्यों जाना चाहिए, आई नो ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ये वीडियो आप उन सब के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो कनाडा जाने की सोच रहे हैं या जाना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो उनकी लाइफ चेंज कर सकती है। सो इसी तरह एडमिशन ओवरसीज़ लाता रहेगा आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो विद ऑल द डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तब तक के लिए गुड लक।